के अंदर पाए जाते हैं। और इस रिसर्च में उन्होंने जो है कि एक कंट्री को जो है चूज नहीं किया। मैं ये अगर ये कहूँ कि उन्होंने पूरी दुनिया के हर कोने में जो है डिफरेंट जो है कॉन्टिनेंट्स में जाके रिसर्च की, तो ये बात जो है बिल्कुल दुरुस्त होगी। फिर जो है उनको पता चला कि ये क्वालिटीज़ जो हैं किसी भी शख्स के अंदर जो है वो हो सकती हैं या पाई जाती हैं। फिर उसका फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह से होगा, उनको जो उनके बारे में जो है हम अभी बात करेंगे। और पर्सनैलिटी को जो है जो एवेल्युएट किया जाता है, ठीक है, किसी भी शख्स का देखें, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए जाएंगे, जो इंटरव्यू की जो एचआर की टीम बैठी होती, जो इंटरव्यू कर रही होती, उनकी नज़र में ये सारी चीज़ें होती हैं। पर्सनालिटी के जो अभी ट्रेड्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो आपसे कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं या आपको सिनेरियो में इस तरह से एंगेज करेंगे, उनको आइडिया हो जाएगा कि उन 5 पर्सनालिटी ट्रेड्स में से कौन सा ट्रेड जो है इनके अंदर पाया जाता है, किस तरह से पाया जाता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को उसका क्या बेनिफिट होगा। फिर समटाइम ये जो हम सुन रहे होते हैं कि मेरे मार्क्स तो अच्छे थे, मेरा टेस्ट भी अच्छा हुआ था, इंटरव्यू में पता नहीं क्या चक्कर हुआ, मुझे निकाल दिया गया या मुझे हायर नहीं किया गया। तो ये पर्सनालिटी ट्रेड जो हैं उनको देख रहे होते हैं, जो हायर करने वाले, जो हायरिंग की जो टीम होती। ये ये बात जो है यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है। सम टाइम अगर कोई इम्प्लॉय किसी भी स्पेसिफिक पोटेंशियल कैंडिडेट के अंदर कोई अच्छी बात उनको नजर आ जाए और उनको लगे कि ये इसमें कमी है इस चीज़ की, तो उसको हम दूर कर लेंगे, फिर भी वो जो हायर कर लेते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ें वेरी करती हैं। लेकिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन की ख्वाहिश होती है कि ये पर्सनालिटी के जो ट्रेट हैं वो पाए जाएं उनके एम्प्लॉयज़ के अंदर। कौन से ट्रेड्स हैं? बिग 5 मॉडल, जैसे मैंने आपको कहा था, बिग 5 मॉडल जो है उस जो हमने नाम लिया, एक्स्ट्रावर्जन। ये सुना है किसी ने ये वर्ड या ये टर्म किसी ने पहले सुनी हो, एक्स्ट्रावर्जन? एनिमल लोग जो हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा टॉकटिव जो है, टॉकटिव होते हैं, सोशलेबल होते हैं। आप मुझे बताएं, जितने भी हमने मैनेजमेंट पढ़ी या आज के लेक्चर से पहले जितने भी हमारे लेक्चर्स हुए, मैंने क्या बात की थी? मैनेजर एंगेजिंग होना चाहिए। मैंने क्या बात की थी? लीडर एंगेजिंग होना चाहिए, लीडर एंगेजिंग होना चाहिए। उस उनको जो है पता होना चाहिए एम्प्लॉय के साथ जो है बात करनी, घुलना मिलना, ये नहीं कि ऑफिस में बैठे हुए हैं टॉकेटिव हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, बिजनेस लिंक्स बनाने हैं, मीटिंग्स में कस्टमर के साथ लिंक्स बनाने हैं। आप किसी ऐसे बंदे को भेज दें कि जो वहां पे जाकर किससे बात नहीं करता, उसने जो है वो क्या बिजनेस मीटिंग्स करनी है, उसने क्या जो है बिजनेस की जो डील्स करनी है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक्स्ट्रा वर्जन की क्वालिटी जो है वो पाई नहीं जाती। फिर दूसरे एम्प्लॉय हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं, इवन के वो रास्ते में जाते जाते जो हैं किसी नए ऑफिस में गए, वहाँ पे उनको नज़र आने वाले जो लोग हैं उनके साथ जो हैं उन्होंने लिंक्स बना लिए। फिर जो आगे वो आपको बताएंगे फलाना वगैरह, कोई काम पड़े इन फ्यूचर या कोई बिजनेस डील करनी हो या कोई बिजनेस का कोई बात करनी हो, कंपनी की कैपेसिटी में, प्रोफेशनल कैपेसिटी में, वो कहेंगे सर मेरा जो है फलाना जगह पे एक वाकिफ है। अब आप हैरान हो रहे थे, अच्छा आपने कैसे वाकिफियत बनाई? सर वहां पे जो है हम लास्ट टाइम टूर के लिए गए थे तो इस तरह से हुआ था, ऐसे हुआ। देखें, ये लिंक्स बनाने, और आपकी कोशिश भी होती है कि इस तरह के लोगों को जो है वो हायर किया जाए। और मैं आपको बताऊं कि ABCXYZ ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंदर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा टॉकेटिव जो बोलने वाले लोग हैं उनको रखा जाता है, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोनों ही जो है हमारे कौमी इदारे हैं, काम की नौयत के हिसाब से है, ठीक है, उसमें जो है ये कोशिश होती है कि बोलने वाला जो है कैंडिडेट होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा बोलने वाला भी ना हो। लेकिन अगर मैं बिजनेस सिनेरियो की बात करूं, बिजनेस सिनेरियो में कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे मैनेजर या मेरे एम्प्लॉय जो हैं वो कम बोलने वाले हों, जिसे हम कहते हैं कि बुत बन के बैठे रहें, कभी सवाल भी ना पूछें। मीटिंग्स में भी आते हैं तो डमी की तरह बैठे रहते हैं, कभी कोई सवाल नहीं रेज किया, कभी जो है किसी डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, कभी बोले नहीं। ठीक, तो अगर इस तरह से होंगे तो एक तो सिनेरियो ये है कि स्ट्रेट अवे जो है जब इंटरव्यू के लिए एम्प्लॉय है, आपकी कोशिश होगी कि उनको जो है निकाल दें, ठीक है, रखी ना, या आपको फील हो कि थोड़ा बहुत ये बोल लेते हैं, ज्यादा नहीं बोलते। ज्यादा बुलाने के लिए आप ये कह सकते हैं कि मैं इनकी ट्रेनिंग करवा दूंगा, मुझे जो है मैं इनको सेट कर लूंगा, किसी तरीके से अपने मुताबिक ढाल लूंगा, मोल्ड कर लूंगा। लेकिन उसका बेनिफिट देखें अगर बैक एंड पे जाके, क्या होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को होगा। आप मुझे बताएं, अगर आप मैनेजर हैं, आपकी जो टीम है 10 लोगों को आप लीड कर रहे हैं,
कोई भी काम होता है, ठीक है, जब वो उसकी डेडलाइन गुजर जाती है या कोई काम गलत हो जाता है, तो आपके एम्प्लॉय जो है फिर आपसे थोड़ी सी बात करते हैं या आप उनसे बात करते हैं कि ये काम गलत क्यों हुआ। तो वो कहेंगे सर हमने पूछना था बस पूछ नहीं सके, या ऐसे आप उनसे कहेंगे फिर आप मेरे से बात तो करते आपने क्यों नहीं बात की। तो इसका मतलब क्या कि उनमें जो है एक्स्ट्रा की क्वालिटी सिरे से पाई ही नहीं जाती। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ख्वाहिश नहीं होगी कि उनकी जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रेमिसेस के अंदर इस तरह के जो कैंडिडेट वो आए। फिर जो एक्स्ट्रा वर्जन लोग होते हैं, जैसे मैंने बात की, उनका सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होता है। आप देखें जितने भी मल्टीनेशनल या हमारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप सबको प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर जो है वो लिंक्स की ज़रूरत होती है, लिंक्स की। लिंक्स आपको चाहिए होते हैं, लिंक्स होंगे तो कोई ना किसी से जो है वो काम पड़ता रहता है, कोई पूछने के वाले से, बताने के वाले से। एक्स्ट्रा वर्जन की क्वालिटी आपके अंदर, एक्स्ट्रोवर्ट होंगे, क्वालिटी पाई जाएगी, इस चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से निभाएंगे, नहीं तो जो है क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान होगा, आपका तो जो है वो पहले से ही हुआ था। फिर अगर आप अपनी पर्सनैलिटी पे वर्किंग नहीं करेंगे, उसको दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर बस जो है उसमें आप स्टक होके रह जाएंगे। ठीक है, ये तो होगी एक्स्ट्रोवर्जन की बात। आप अगर हम बात करें एग्रीएबलनेस की, ये एक ऐसा पर्सनालिटी का ट्रेट है जिसमें मैनेजर है या एम्प्लॉय है, उनकी नेचर पे तो जो है कोई शक नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा उनकी नेचर अच्छी है, कोऑपरेटिव हैं, दूसरों की केयर करते हैं, मुश्किल टाइम में उनको असिस्ट करते हैं। अब एग्रीएबलनेस की क्वालिटी पाए जाने वाले लोग एज ए टीम किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी भी टास्क के ऊपर काम कर रहे होंगे, एग्रीएबलनेस की क्वालिटी जो है वो किस तरह से हेल्प आउट करेगी, कोऑपरेटिव लोग होंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, बजाय इसके जो है वो पीछे हटे हो कि हम क्यों आपकी मदद करें, आपका काम है आप खुद ही करें, ज़रूरत ही नहीं है। ये जो स्ट्रेंथ बनती है, जो टीम की स्ट्रेंथ जो है बनती है, टीम बनती है, वो इस स्पेसिफिक ट्रेड की बेस पे बनती है। और ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश भी ये होती है कि इस तरह के एम्प्लॉय को हायर किया जाए जो दूसरों की केयर करते हैं, एटलीस्ट उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं, मुश्किल टाइम में जो है उनकी हेल्प करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, बैंक्स में चले जाएं, बैंक्स जो हैं आपके लिए टाइमिंग 9 till 5 है, 5 के बाद जो एम्प्लॉयज बैठे होते हैं, जब तक बैलेंस टैली नहीं होता नहीं जाएंगे। और किसी आईटी की फर्म में चले जाएं, किसी प्रोजेक्ट पे काम करें, कभी किसी को मुश्किल आ गई, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, आप हमने तो आपको देखा ही नहीं है। इवन के दो जब डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोग जो है उनकी टीम बनाई जाती, वो एक दूसरे की हेल्प आउट कर रहे होते हैं, जिन्होंने 300 जो है 65 दिनों में से जो है, अगर मैं बात करूँ 365 डेज में से सिर्फ 6 बार ही जो है, 6 से 7 दूसरे कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ तक, एनीवन? करें जो बिग 5 मॉडल की हम बात करें, अब इन सारी चीजों को रिलेट करना है हमने एंड पे जाके। अब ये वो लोग हैं कि जो जिम्मेदारी को लेते हैं, जिनको जब हम कहते हैं ना कि थोड़ा हमें टेंशन होने लगी, जैसे आप लोग ही हैं, आप देखें पर्सनल लाइफ की अगर बात करें, पर्सनल लाइफ की बात करें, अगर हमें किसी चीज़ की टेंशन हो रही है, कोई हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, कोई घरेलू काम करने जा रहे हैं, कोई एक्टिविटी आने वाली है, हमने उसके बारे से तैयारी करी, थोड़ी सी अगर हमें टेंशन हो, तो अगर मैं थोड़ा साइकोलॉजी में आपको लेके जाऊं, या जो पर्सनालिटी बिल्डर्स हैं, पर्सनालिटी ग्रूमर्स हैं, जो पर्सनालिटीज को शेप करते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर थोड़ी सी टेंशन होती है तो अच्छी बात है। ज़रा सी टेंशन होती है, ठीक है, आप जो है प्री प्लान्ड हैं, आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना जानते हैं, आपको अच्छा लगता है कि चीज़ें स्केड्यूल की जाएं, फिर उनके मुताबिक जो है वो चला जाए। अब आपको कोई टास्क दी गई, कोई प्रोजेक्ट दिया गया, आपने पहले से जो स्केजुलिंग कर ली, आपने कहा कि ये काम इस दिन होगा, इस दिन ये एम्प्लॉय करेंगे, ये काम करेंगे। बेशक आप मैनेजर हैं, बेशक आप नीचे जो है आपके नीचे वाले एम्प्लॉय हैं, मैनेजर्स ने एम्प्लॉय को कोई टास्क जो है वो असाइन किया, अब एम्प्लॉयज भी तो आपस में जो है वो स्केड्यूल बना सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कोई भी चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट करना, उसकी स्केड्यूलिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, प्लान हेड करने वाले लोग जो हैं, वो सारे के सारे जो इनमें कंसाइशनेस की जो है वो खूबी पाई जाती। अब ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश भी यही होती है, जब आपका इंटरव्यू होगा, किसी भी फर्म में जाएंगे, आपको एक सिनेरियो में डाला जाएगा कि ये सिनेरियो में आप किस तरह से बिहेव करेंगे। नो डाउट आपके पास डिग्री अच्छी है, आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, आप
बाकी सारी चीज़ें जो आपकी देखी, आपने प्रोजेक्ट्स किए, आप क्वालिफाइड हैं, सीजीपी ईच एंड एवरीथिंग को जब, लेकिन जब ये पर्सनालिटी ट्रेड्स को देखा जाता है तो वहाँ पे देखें बहुत सारे लोगों को रखा भी जाता है और बहुत सारे लोगों को निकाला भी जाता है। फिर इसमें भी जो है वो देखा जाता है कि किस हद तक ये क्वालिटी पाई जाती है, क्या हम इसको टैकल कर लेंगे। अगर नहीं तो स्ट्रेट अवे एम्प्लॉय को निकालो, दूसरा ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। ये क्वालिटी जो है वो एम्प्लॉयज के अंदर या मैनेजर्स के अंदर पाई जाती है। क्लियर किसी और भी क्वेश्चन यहाँ तक, कंसेशनिस्ट तक? नो सर। अब इमोशनल स्टेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी एम्प्लॉय के अंदर, जितने भी स्टूडेंट क्लास के अंदर मौजूद हैं, आप, मैं या कोई भी ये नहीं कह सकता है किसी के अंदर जो है ये कैपेबिलिटी नहीं है। ये हर एक के अंदर पाई जानी चाहिए, इवन के पर्सनल लाइफ में भी जो है इसका मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट जो है ये रोल प्ले करती है। आप मुझे बताएं इमोशनल स्टेबिलिटी क्या चीज़ है? एनीवन कोई बताएगा इमोशनल स्टेबिलिटी? आपकी कोशिश जो है वो ये होनी चाहिए, आपकी कोशिश जो है वो ये। सर आपका माइक ऑफ हो गया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपका माइक म्यूट है। माइक जो है वो मैंने म्यूट किया था, सो स्टूडेंट्स एक क्यूरी आई थी, ठीक है। तो इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, जैसे आप सब लोगों ने बात की, हम बात कर रहे हैं कि आप जो, हम लोग जो है, मैं ही हूँ, कोई ही है, ABCXYZ जो है, हम नर्वस क्यों हो जाते हैं, हम इनसिक्योर जो है, हम जो अचानक से रिएक्ट करते हैं किसी भी पोजीशन के अंदर, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है या हमारे किसी भी जो फेलो ने हमें आगे कुछ कहा, हम टीम के अंदर काम कर रहे हैं, फटाफट से जो है हम पैनिक हो जाते हैं। हम ये ठंडे दिमाग से अगर मैं आपको कहूँ नहीं सोचते, हम काम डाउन जो है ऑन द स्पॉट नहीं होते, फटाफट से जो है हमारी कोशिश होती है कि रिएक्ट कर जाएं। होना तो इस तरह से चाहिए था, अगर किसी ने जो है कोई सजेशन दिया है, पैनिक क्यों हो रहे हैं, उनकी बात सुनने की कोशिश करें, उनकी बात सुने, अगर तो पॉसिबल होगा तो उसके ऊपर जो एक्शन लिया जाएगा। हो सकता है एटलीस्ट जो हमने बात की है उनकी बात सुनने की कोशिश करें, फिर बर्दाश्त जो है इमोशनल स्टेबल, ये नहीं कि आप फौरन से रिएक्ट कर दें और जैसे हम कहते हैं आग बबूला हो गए, आप किसी की बात सुनकर नर्वस हो गए, एक जो है आपके ऊपर पता नहीं कोई ऐसी सिचुएशन जो है नाजिल होगी कि आप जो हिलना शुरू हो गए या घूमना शुरू हो गए, या आपका, जिसे हम कहते हैं कि आपकी मेंटल कैपेसिटी जो है वो डिस्टर्ब होगी, तो फौरन से आप रिएक्ट कर गए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब देखें, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्रोफेशनल लाइफ में इस तरह की सिचुएशन भी आ जाती है कि बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है, कभी कभी एम्प्लॉयज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा टास्क को देखना पड़ता है, वहाँ पे जो है इमोशनल स्टेबिलिटी वालों का पता चलता है कि अब वो कैसे बिहेव करेंगे। अब इस तरह से भी होता है कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आया होता है एम्प्लॉयज़ के अंदर, किसी भी फर्म के अंदर, किसी भी नेचर, फर्म की कोई भी नेचर है, बैंकिंग का बिजनेस है, IT का बिजनेस है, ऑटोमोबाइल वाली फर्म है, तो क्या होता है कि एम्प्लॉय जो प्रेशराइज हो जाते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी पे कंट्रोल नहीं रखते, उनके एम्प्लॉयज उस दौरान कोलीज कोई बात भी पूछ रहे हो प्रेशर की मन में आके, वो उनको इस तरह की लैंग्वेज में जो है वो आंसर दे रहे होते हैं, ये इतने हार्श होते हैं कि वो कह रहे होते हैं कि हमारे इस दोस्त को क्या हो गया है, ये किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि इनके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, बहुत सारी टेंशन है, डेडलाइन इनके माइंड के अंदर, लेकिन कोशिश करें उस चीज़ को मैनेज करने की। उस हवाले से जो है हम देखें बहुत सारे लोग जो हैं इमोशनली स्टेबल होते हैं, बहुत सारे इमोशनली स्टेबल नहीं होते। आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी नज़र से जो है ये चीज़ें गुजरी होंगी, आपने देखा होगा, फिर आप प्रोफेशनल लाइफ में भी देखेंगे, पर्सनल लाइफ में भी आपने देखा होगा। तो ये ट्रेट अगर आपके अंदर पाया जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन उसको जो है देखती हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है। अब जो हमने टेस्ट की बात की थी, मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स का जो चैप्टर था, चैप्टर 10, उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से अगर ऑन इंटरव्यू हो रहा है तो आपके सामने कोई वीडियो चलाई जा सकती है, आपको पूछा जा सकता है अगर आप यहाँ पे होते तो आप क्या बिहेव करते, या आपको ऑन द स्पॉट कोई सिनेरियो से गुजरा जाएगा कि आप सिनेरियो में क्या करते, तो वहाँ पे आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो चेक की जा रही होती है, इस तरीके से सर दिखाया आर्मी जा में रहा है। अक्सर होता है ना। सर आर्मी में जो इंटरव्यू जी होता है उसके बिल्कुल, अंदर जो अक्सर वो हमारे लेते हैं। बिल्कुल आर्म फोर्सेस के जो इदारे हैं, और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ कि वो इसी बेसिस पे रिजेक्ट हुए, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं थी। आप देखें उनकी नौयत किस, उनके काम की नौयत देखें किस तरह की, उनको अगर इमोशनल स्टेबिलिटी वाले लोग नहीं मिलेंगे वो किस तरह से जो डिपार्टमेंट को चलाएंगे, इसलिए बहुत चुन चुन के
आप देखें कितनी छोटी छोटी बात में जो है उस डिपार्टमेंट के अंदर जो है रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट ऐसी है, उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसी तरह से किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में चले जाएं, ऑर्गेनाइजेशन इमोशनल स्टेबिलिटी के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। कोई जल्दी से गुस्से में आने वाला जो शख्स है, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, इसको मैनेजर बना दिया, ये तो खुदा ना खास्ता बात जो है कहीं आगे ना निकल जाए, ये तो जो है कहीं हाथापाई के ऊपर ना निकल जाए एम्प्लॉय। तो लिटरली ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लोकल जो ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी सिटी में जो है वो कर रही है इस तरह से, जो है बात जो है बहुत आगे तक चली गई। क्या देखें, क्या हम इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं? क्या एथिक्स की हमने बात की? एथिक्स हमें कहते हैं कि आप जो है जुबान से जो है स्टार्ट होने वाली लड़ाई जो है उसको जो है आप फिजिकली ले जाएं, या किसी को खुदा ना खास्ता किसी को इंजरी हो जाए, और इस तरह से होता है। तो ये चीज़ों से जो है आपने बाज रहना है। इमोशनल स्टेबिलिटी का जो फैक्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें ये बिग फाइव मॉडल इसको इसीलिए कहा जाता है, जो मेजर पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उनको जो है हाईलाइट किया गया है। अब अब जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, कोई बताएगा मुझे क्या चीज़ है ये ओपननेस टू एक्सपीरियंस? लीडरशिप के चैप्टर के अंदर भी जो है हमने इन चीज़ों को देखा था। एनीवन गेस करें? कोई जो है ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, या कोई किसी को कहेगा यहाँ पे कि आपने गलत। डिफरेंट जब डाइवर्सिटी की हमने बात की, सब लोग जो है वो काम कर रहे होंगे, फिर आप सीख रहे होते हैं अपने जो आपके कोलीग्स होते हैं उनसे, और फिर उस सीखने में आप हिचकिचाहट नहीं है आपके अंदर। आप कहेंगे अब ये जो है इनसे सीखने का क्या फायदा, पता नहीं है किस तरह से। आप अपने जो कोलीग्स हैं उनसे सीखें कि वो कोई आपको नई चीज़ सिखा रहे हैं, ठीक है, कि ये चीज़ आप फिर किसी को बता रहे होते हैं कि ये चीज़ मैंने अपने फलां कोलीग से उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीखी थी, इसका मुझे जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो ये चीज़, फिर ओपन टू एक्सपीरियंस में वो लोग आ जाते हैं जो क्रिएटिव हैं, जो आगे बढ़ के जो है वो नई चीज़ कोई करना चाहते हैं। अब इसको भी टेस्ट किया जा रहा होता है इंटरव्यू के दौरान भी, अगर रिटन टेस्ट हुआ उसमें भी देखा जा रहा होता है कि मैनेजर को कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट दे दिया जाता है टेस्ट के अंदर, और फिर वहां पे उसकी मैनेजर की कैपेसिटी को देखा जाता है, एम्प्लॉय की कैपेसिटी कैपेबिलिटी को देखा जाता है कि यहाँ पे इन्होंने जो है वो क्या डिसीजन लिया, या किस तरह से जो है वो चीज़ों को हैंडल किया। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं जिनका आपने सोचा भी नहीं। अगर आपके अंदर ओपोनेंट्स टू एक्सपीरियंस की क्वालिटी पाई जाएगी, सॉरी, तो आप जो है चीज़ों को जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है मैनेज कर सकें, क्रिएटिव होंगे। ये नहीं कि आप देखिए आप ही अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आपके माइंड में कोई बात आई, आप वो शेयर करेंगे, गूगल की बेशतर दफ़ा मैंने एग्जांपल दी, शेयर करेंगे उसी टाइम सीईओ के साथ, बात मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, बात जो है वो ज़रूर शेयर करेंगे, एक एस्पेक्ट जो है, एक एंगल जो काम करने का वो ज़रूर शेयर करेंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के अंदर पाई जाती है, उनकी कोशिश ये होती है कि ये ओपननेस टू एक्सपीरियंस का जो ट्रेट है उनके एम्प्लॉयज़ के अंदर पाया जाए। क्योंकि जो जो कंपनी भी इनोवेशन की बात करेगी, हमेशा याद रखिएगा, उनकी कोशिश ये होगी कि क्रिएटिव लोगों को हायर किया जाए। ठीक है, आपकी डिग्रीज अच्छी हैं, वेल एंड गुड, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज अच्छी हैं, वेल एंड गुड, आप जो है क्रिएटिव भी हैं कि नहीं, उसको आप डिग्री, आपने अच्छे कोर्सेज पढ़े, आपने डिग्री ली, अब उसको, अब आपकी बारी है उसको इम्प्लीमेंट करें, क्रिएटिव बने। आप क्रिएटिव बन भी रहे हैं या नहीं, उसको किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, ये भी देखा जाएगा। अब अगर इन फाइव जो पर फाइव बिग फाइव का मॉडल है जो MBTI जो है, ठीक है, इनको जो है मैं सम अप करूं, एक ही पांच चीज़ों को मिलाऊं, आप मुझे बताएं किस ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो कोशिश नहीं होगी कि ये पांचों चीज़ें जो हाईलाइट हुई हैं, जो मोस्टली पाई जाती हैं, ये बिग फाइव मॉडल इसलिए कहा जाता है कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, ये पांच क्वालिटीज हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उनके एम्प्लॉयज़ के अंदर हो। आप देखिए हमने इसको डिस्कस भी किया कि ये ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से बेनिफिट देगी। अब अगर मैं आज जो है वो आपको मैनेजर बनाता हूँ, या आप HR की टीम के अंदर बैठे हुए इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं, क्या आपकी कोशिश होगी कि जो है इन पांचों में से कोई भी जो है वो ना आए, या आप चाहेंगे सिर्फ दो आए बाकी ना आए? आपकी तो मैक्सिमम कोशिश होगी कि सारी की सारी जो है वो पाई जाएं। ठीक है, फिर कुछ ऐसे हैं इनमें से, जैसे ओपन टू एक्सपीरियंस है, इन इस पे समटाइम जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो थोड़ा लीनियंट हो जाती है, कहती कोई बात नहीं, ये हमारे टीम के अंदर शामिल हो गए एम्प्लॉय तो क्रिएटिव हो ही जाएंगे, लेकिन बाकियों के ऊपर जो है वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। कहते हैं कि ये तो 100% होनी चाहिए, ये नहीं है तो फिर एम्प्लॉय को कोई फायदा नहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो काम करने का। ये डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स थे जिनकी हमने बात की, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के अंदर पाए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश भी होती है कि ये पांच खसूसियात या करेक्टरिस्टिक्स के